welcome back with the chapter number 7, Our India. Hi all students of 6th class, I hope you all are doing well in this period of online classes. You all enjoy this? Okay, let's start with this. In pair, observe the map of the physical division of India and write down the division that you notice in the map. In last class, I have given you some work about searching. Did you did it? All students had done? मैंने आपको काम दिया था कि आप पता लगाओ कि चंडीगढ़ कितने स्टेट्स की कैपिटल है. आंसर मुझे नहीं मिला, वो आंसर था 3 स्टेट्स हैं जिसकी चंडीगढ़ कैपिटल है. फर्स्ट हरियाणा, सेकंड पंजाब, थर्ड त्रिपुरा. तीनों की जो कैपिटल है वो एक ही है, चंडीगढ़. ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर. तो यहाँ पे आपको डिवीज़न दिख रहा होगा उस टाइम. ये जो हमारा कैसे कैसे डिवीज़न हुआ है, हमारे पॉलिटिकल मैप है ये और हमारे इंडिया का. यहाँ पर आपको दिख रहा है वेस्टर्न घाट, कोस्टल एरियाज, एक डेजर्ट एरिया. ये इसी सबको हम आज रीड करने की कोशिश करेंगे. आपको वर्क क्या है? वर्क ये है कि आपको जितने यहाँ डिवीज़न नज़र आ रहे हैं ना, उनको आपको नोट करना है जो पीछे आपको लाइंस दी हुई है. ओके और नेक्स्ट चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको कलर दिख रहा होगा, माउंटेन रीजन, प्लेट्यू रीजन, प्लेन रीजन. ये सब मैंने आपको लैंड फॉर्म्स में पढ़ाया है. तो इंडिया में कहाँ कौन सा रीजन है ये आपको दिख रहा है. ठीक है, ऑरेंज वाला माउंटेन रीजन है, जो ऐसे वाला है ये हिल रेंज है. हिल यानी ऐसे वाले पहाड़, हिल. ठीक है, और माउंटेन यानी एकदम पीक पे जाते हैं ये. ठीक है, और प्लेन रीजन्स कहाँ कहाँ हैं? तो प्लेन रीजन्स ये हल्का सा ग्रीन कलर है, ये प्लेन रीजन्स है. ओके और बाकी प्लेट्यू रीजन्स है. यहाँ प्लेट्यू आपको नज़र आएंगे. थिंक एंड एक्सप्लेन द टर्म्स. ये आपको खुद सोचना है और इसको एक्सप्लेन करना है. सो गूगल सर्च करोगे, मुझे मालूम है आप लोग तो अपना दिमाग लगाने में हर बच्चा आजकल लेजी हो जाता है. यहाँ पर आपको क्या करना है, इंडिया का फिलोसोग्राफिक डिविजन्स बताए हैं, उसको रीड करना है. रीड आप करोगे, समझाऊंगी मैं. पॉज द वीडियो, रीड फर्स्ट पैरा. हिमालय हमारे एक ऊपर साइड जो नॉर्थन साइड बोलते हैं, वहाँ पर जो एक एरिया है उसको हिमालय बोला जाता है. क्यों? क्योंकि उस पूरे एरिया में जितने भी पहाड़ हैं वो एक बर्फ़ की चादर से ढके हुए हैं. इट मीन्स ग्लेशियर्स. ओके सो वो पूरा एक आइस वाले चादर से जो ढका हुआ है उसे हम ग्लेशियर बोलते हैं. और यही पूरे एक क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है हमारे इंडिया का. अब इसके क्या है, ये एक ब्रह्मपुत्र से एक्सटेंड होता है, यानी हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम द इंडस पाकिस्तान साइड से बहती हुई आती है अपने इंडिया में इन द वेस्ट एंड टू द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट. और ईस्ट साइड पे ब्रह्मपुत्र है. फिर यहाँ पर आपको दिया हुआ है इसके 3 जो मेन क्या है पैरेलल रेंजेस हैं, उनका नाम है ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, लेसर हिमालय, हिमाचल, आउटर हिमालय, शिवालिक. ये 3 उसके मेन स्तंभ. द ग्रेटर हिमालयास. अब यहाँ पे आपको इन तीनों के बारे में रीड करना है, मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ. सो फर्स्ट है द ग्रेटर हिमालयास एंड द हिमाद्री. हिमाद्री है ऊपर साइड सबसे ही हाईएस्ट पॉइंट पे जो है नेपाल के साइड, और इसमें सबसे हाईएस्ट पीक जो माउंट एवरेस्ट है वो इसी में है, इसी एरिया में है. कंचनजंगा जो सेकंड हाईएस्ट पीक है सिक्किम का, वो सिक्किम का तो हाईएस्ट पीक है, लेकिन वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पीक है माउंटेन है वो. फिर K2 माउंटेन आता है, फिर कंचनजंगा. तो कंचनजंगा उतने हाइट पर ही, मतलब थोड़ा सा कम है और वहाँ पर स्थित है. ओके फिर सेकेंड पार्ट इसका द लेसर हिमालयास. लेसर हिमालयास यानी मिडल वेज. ये बहुत ज़्यादा हाइट है, उससे थोड़ा सा मिडल में, इस ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, मिडल में जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहलाता है. जैसे कि कुल्लू मनाली, हिमालय, शिमला, मसूरी, ये सारे माउंटेन रेंज आपको यहीं मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में. फिर है द आउटर हिमालयास ऑफ द शिवालिक रेंज. शिवालिक रेंज इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एडोब ऑफ लॉर्ड शिवा है. लॉर्ड शिवा यहाँ पर अपना जो ध्यान करते थे या फिर रहते थे, तो आपने सुना है कि वो बर्फीली गुफाओं में रहते थे. ठीक है, सो यहाँ पर उनका है. ये ज़्यादातर क्या है, इसका जो फुट हिल्स है हिमालय का, वो सॉफ्ट रॉक से और मड से बना है. मड यानी कीचड़, यानी ज़्यादा ये टिकता नहीं है, बहुत स्लिपरी जगह है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा रहता है. यहाँ पे जब भी ज़मीन खिसक सकती. यहाँ पर एक शिवालिक रेंज है जो सबसे ज़्यादा वाइड है, उसका नाम है डुन्स, जो देहरादून में है. नॉर्दर्न प्लेन्स को आप रीड करो.
नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो इधर यहाँ पे जो मेनली चीज़ें हैं वो क्या है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र जो बह के हिमालय से आती है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में बहती है और उस जगह को फर्टाइल बनाती है, क्योंकि रिवर्स एज यू नो रिवर्स अपने साथ सॉइल लाती है और उस ज़मीन को नमी देती है, जिसके कारण वहाँ पे कुछ भी उगाना ईजी हो जाता है। यहाँ पे पॉपुलेशन आपको माउंटेन रीजन्स दिखेंगे, मतलब पहाड़ी लोग ज़्यादा मिलेंगे। और यहाँ पे आपको रिवर्स तो मैंने बता दिया, गंगा और ब्रह्मपुत्र एक साथ बहती है और एक डेल्टा में जाके गिरती है, जो कि है सुंदरबन डेल्टा, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। कहाँ है ये डेल्टा? तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। अभी तक हम लोग ईस्ट की बात कर रहे थे, अब अपन वेस्टर्न पार्ट में जाते हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, डेजर्ट कहाँ है? राजस्थान साइड है। राजस्थान कहाँ है? ईस्ट में। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये सैंडी एरिया ही मिलेगा जो पाकिस्तान साइड का एरिया। आप समझ में आ गया? अभी तक अपन ने नेपाल, बांग्लादेश, दो अपने पड़ोसी राज्य के बारे में जाना जो कि वेस्ट में थे। अब ईस्ट में आएंगे तो आपको पाकिस्तान मिलेगा, वहाँ से जुड़े हुए जितने भी डेजर्ट्स हैं जो हमारे यहाँ बहुत कम यहाँ रेनफॉल होता है। आप ये देखो ना कितनी कुदरती खेल है कि एक साइड इतना होता है कि वहाँ पर कोई रह नहीं सकता और एक साइड इतना कम होता है कि वहाँ पर भी कोई नहीं रह सकता। यानी बीच वाली, जैसे मध्य प्रदेश है ना, वो बिल्कुल सही स्थान पे, ना ज़्यादा पानी, ना ज़्यादा बारिश, ना ज़्यादा बर्फ़ और ना ही सूखा यहाँ पर ज़्यादा होता है डेजर्ट साइड में। ठीक है, फिर ये यहाँ पर लेकिन बहुत सारी घूमने लायक बहुत सारा जगह है। जो आपने पोखरण सुना होगा, पोखरण टेस्ट जो है वो यहीं हुआ था। सो यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते कुछ एकदम जाने लायक कुछ चीज़ें नहीं है, यहाँ पर रिसर्च करने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर वो पद्मावती रानी, इन सब की जो आपको पौराणिक कथाएं सुनने मिलती है वो यहीं से शुरुआत हुई थी। तो ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर साउथ और सेंट्रल इंडिया को आप रीड करो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। स्टूडेंट, एज आई रीड आई अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पर आपको जो भी दिया है वो सारा आप कवर कर चुके हो लैंड फॉर्म्स में, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। जो बीच और साउथ का पार्ट है हम वो कवर कर रहे हैं। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक नॉर्दर्न प्लेट्यू और एक सदर्न प्लेट्यू। नॉर्दर्न प्लेट्यूज में आपको वो जगहें मिलेंगी जो नर्मदा से मेजर लैंडमास जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे मालवा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और मालवा में प्लेट्यू अरावली रेंज और विंध्याचल के बीच में पाया जाता है। सतपुरा रेंज डेक्कन प्लेट्यू के पास है। फिर यहाँ मालवा प्लेट्यू के पास जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो दामोदर रिवर के पास है, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, यानी गंगा को पानी बढ़ा के देने वाली। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? जो दूसरी रिवर मिला के इधर का पानी बढ़ा दे, तो यहाँ जाके दोनों मिक्स हो जाती है। डेक्कन प्लेट्यू यानी साउदर्न साइड पेनिनसुला में आपको क्या मिलेगा? गोदावरी, कावेरी और ये सारी रिवर, कृष्णा रिवर, इन सब के डेक्कन प्लेट्यू आपको सदर्न साइड में मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक फेमस जॉग फॉल है जो कर्नाटका में दिखाई देगा। वॉल्केनो को जो प्लेट्यू है, मैंने आपको बताया था जो वॉल्केनो से फॉर्म्ड होते हैं प्लेट्यू, उनको वॉल्केनिक प्लेट्यूज बोलते हैं। उसमें यहाँ पे बहुत सारा आपको रिच रिसोर्सेस मिल जाएगा, मिनरल्स मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन बहुत अच्छी है। वेस्टर्न घाट्स में यहाँ पे वेस्ट में है और ईस्टर्न घाट ईस्ट में है। ये आपको जो फोटो वहाँ मिली थी ना, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट, वो समझा रहा है। यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है उसमें नर्मदा, तापी दो मेजर रिवर है, और जो नॉर्दर्न वेस्टर्न के बाद ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट्स में बहुत सारी रिवर टूटती है, महानदी हो गया, मतलब अलग अलग होती है, टूटती यानी सेपरेट होती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और ये जब दोनों घाट मिल जाते हैं तो उसे नीलगिरी हिल्स बोलते हैं। जो ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट से दोनों मिल जाते हैं जहाँ पर, उसे नीलगिरी हिल्स बोलते हैं, जो साउथ में नीचे साइड तमिलनाडु साइड। ठीक है, नीलगिरी हिल्स, वहाँ पर ये दोनों जाकर घाट से एक दूसरे से मिल जाते हैं। घाट यानी बहुत सारे रिवर्स का एक साथ मिलना घाट कहलाता है, और वो घाट एक दूसरे में मिलकर फिर नीलगिरी हिल्स कहलाते हैं। ओके, आई होप आई यू ऑल क्लियर नाउ। द कोस्टल प्लेन आप रीड करो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कोस्टल प्लेन्स यानी जो नीचे साइड के साउदर्न एरियाज में आपको जो मिलेंगी वो सारे घाट के बारे में आप बताएगा। तो यहाँ पे आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स की सब साइड कोस्टल प्लेन्स, ये नीलगिरी हिल्स पता चल गया। आप नीलगिरी के नीचे आओ, कहाँ पे? जहाँ कन्याकुमारी साउथ का एकदम लास्ट पॉइंट है, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब इंडिया का लास्ट छोर। तो कन्याकुमारी नीचे साइड जो है, और कच्छ जो नॉर्थ साउथ में, इसके बीच का जो यहाँ पर पूरी रिवर्स बहती है वो है नर्मदा, जो अरेबियन सी में जाके गिरती है और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पास होती है। और मैनी हार्बर पोर्ट्स जो यहाँ पर बने हुए हैं फॉरेन ट्रेड के लिए, उसके नाम है मलबार कोस्ट, कथियवार कोस्ट, गुजरात कोस्ट, कोकण कोस्ट, कर्नाटका कोस्ट। आपको सब नाम समझ में आ रहे हैं? नाम से आपको समझ में आ रहा है कि वो नॉर्थ साइड से शुरू होते होते यहाँ खत्म हो रहा है कर्नाटका कोस्ट पे। ठीक है, फिर और यहाँ पे एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि जो ईस्टर्न कोस्ट है ये ज़्यादा ब्रॉड है, यानी ज़्यादा चौड़ा है। ये जो वेस्टर्न था ये थोड़ा सा उससे थोड़ा कम था। ठीक है, तो ईस्टर्न जो है ये बहुत ब्रॉडर एरिया था। ये स्ट्रेच करता है कन्याकुमारी से गंगा डेल्टा तक,
और गंगा की डेल्टा नॉर्दर्न सिराज है जो नॉर्दर्न हाफ में है, कोरोमंडल कोस्ट जो साउदर्न हाफ में। ये दोनों हाफ हाफ में बांट दिया है, जैसे अर्थ की अपनी इंडिया की जो पूंछ है जैसे बोल सकते हो, उसको 2 पार्ट में बांटता है। दे मीट इन द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट रिवर, जैसे बे ऑफ बंगाल आता है तो वहाँ पर ये एक दूसरे से मिल जाते हैं। महानदी, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी जहाँ बताया था वही चीज़ें हैं, इसमें कुछ न्यू नहीं है, ठीक है। और लैंड को फर्टाइल बनाती है क्योंकि ये रिवर्स अच्छी है। द आइलैंड्स, आइलैंड में आपको लक्षद्वीप मिलेगा, अंडमान निकोबार मिलेगा। जो ये जो मेजर 2 है, एक तो बे ऑफ बंगाल साइड है आपको और दूसरा वाला अरेबियन सी साइड है। जो अरेबियन सी है वो इधर साइड है, ये अपना इंडिया का मैप है तो इधर साइड अरेबियन सी है। तो यहाँ पे आपको अंडमान और निकोबार के 4 छोटे छोटे आइलैंड्स मिलेंगे, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, नॉर्थ निकोबार, साउथ निकोबार, ऐसे करके वो डिवाइडेड है। और लक्षद्वीप तो आपको वहाँ मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा? लक्षद्वीप बे ऑफ बंगाल के साइड में। तो ये टुगेदर जब कोस्ट लाइन बनाते हैं तो ये 7570 किलोमीटर तक बनती है। लक्षद्वीप के बारे में पहले आप रीड करो। यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वर्ल्ड की टूरिस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं क्योंकि इस आइसलैंड्स और रीफ्स है, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में से मिलाकर ये आइलैंड्स बनते हैं। और अंडमान और निकोबार के बारे में क्या कहें? अंडमान निकोबार आपने नाम सुना होगा, ये सेंट्रल एरिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे वो काला पानी की सज़ा है, जो आप सुनते हो कि किसी को काले पानी की सज़ा मिलती है तो वो रंगून यहीं अंडमान निकोबार में ही है, यहीं पर इनको भेजा जाता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो 200 साल से जो एक वॉल्केनो इरप्ट नहीं हुआ है, डोर्मेंट है, यानी वो कभी फूटा नहीं है, वॉल्केनो एक्टिव है, तो वो वॉल्केनो यहीं पाया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक इंदिरा पॉइंट के बारे में बताया है। इंदिरा पॉइंट जो है वो इंडिया का यूनियन पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अदर इंटरनेशनल बॉर्डर्स को लेकर, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर इंदिरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर आपको ये क्विक रिवीजन दिया है चैप्टर का। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पॉलिटिकल ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ इंडिया, नेबर्स ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन। यहाँ पे लेट्स ट्राई 2 दिया है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी। हियर योर चैप्टर इज फिनिश्ड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।